हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा अनॉटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हमने देख लिया रूट कैसे दिखती है, स्टेम कैसे दिखती है, लीफ में क्या है वेनेशन है, किस तरीके की टाइप की ऑफ लीफ है, प्लेसेंटेशन कैसा है, फैमिलीज कैसी है, यानी कि एक्सटर्नल फीचर के आधार पर हमने स्टडी करी थी इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम बात करें अनॉटमी की, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी तो वहां पर अनॉटमी की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो चलो फटाफट से, जल्दी करो, हम फटाफट से हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अनॉटमी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो वो क्या है? हमारी प्लांट अनॉटमी है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और प्लांट ऑर्गन। अब देखो, अनॉटमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट का हो। तो यदि वो प्लांट का है तो प्लांट अनॉटमी, ठीक है। ह्यूमन का है तो ह्यूमन अनॉटमी। इज दैट क्लियर? चीजें समझ में आ रही है? तो एज प्लांट अनॉटमी, एन ग्रू नाम के वैज्ञानिक थे जिन्हों को फादर ऑफ प्लांट अनॉटमी कहा जाता है, ठीक है, एन ग्रू करके। लेकिन जो हमारे के चौधरी सर हैं वो हमारे इंडियन फादर ऑफ प्लांट अनॉटमी जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्लांट अनॉटमी। एक बुक थी जिसका नाम था द अनॉटमी ऑफ सीड प्लांट, ठीक है, द अनॉटमी ऑफ सीड प्लांट। ये थे हमारे कैथरीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको जाना जाता है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी के नाम से। वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी के नाम से 1960 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। इज दैट क्लियर? ये था हमारा थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। टिश्यू वर्ड जो है बच्चों वो दिया है एन ग्रू ने, ठीक है। टिश्यू टर्म जिसने दिया है, टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल। तो सभी मैम जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स है सभी टिश्यू होते हैं ना। एक खास बात है। क्या खास बात है? खास बात ये है कि जब वो ओरिजिन से सेम होगी, यानी कि सेम ओरिजिन होगा एंड सेम फंक्शन होगा, तो ऐसी सेल का ग्रुप कहलाएगा हमारा टिश्यू भैया, ठीक है। क्या कहलाएगा? टिश्यू भैया। ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर के आधार पर भी या स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, राइट। हमें देखना है कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन और जिसका फंक्शन सेम हो वो कहलाएंगे टिश्यू। इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी सिमिलर हो। इज दैट क्लियर? डन। चलो, टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू मेन ग्रुप्स बाय कार्ल नेगेली। कार्ल नेगेली ने इनको क्या किया है? टिश्यू को क्लासिफाइड किया है किसके अकॉर्डिंग? कि भैया उनमें क्या कैपेबिलिटी है, वो हम डिवाइड कर पाएंगे या वो परमानेंटली बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को ध्यान में रखेंगे। तो इस आधार पे वी हैव टू काइंड ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब टिश्यू, ठीक है, सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन, ठीक है। टर्म एंड ग्रू, क्लासिफाइड कार्ल नेगेली, राइट। कैसे किया है? we have two kind of tissue based on dividing capacity
या कैपेबिलिटी, वी हैव टू टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये मैस्मेटिक टिश्यू क्या होंगे, जो कि कॉन्टिन्यू क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये डू नॉट डिवाइड, इनके पास डिवाइडेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ये इमेच्योर सेल्स होती हैं, इमेच्योर सेल्स हैं, और ये मैच्योर सेल्स हैं। डन। क्या हुआ, मैस्मेटिक टिश्यू की हम बात करें तो कॉन्टिन्यू डिवाइड होने वाली है, इमेच्योर है। क्यों? क्योंकि जैसे डिवाइड होंगी फिर थोड़ी देर में डिवाइड हो जाएंगी, फिर डिवाइड हो जाएंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे, तो कहाँ से मैच्योर होगी, राइट। परमानेंट टिश्यू, मैच्योर बंदा, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्क करता है, बात समझ लो, एक पर्टिकुलर वर्क। हम कहते हैं ना कि जो बंदा लाइबल होता है, ठीक है, बंदा या बंदी, जो बंदा लाइबल होता है वो ही, उसी को एक प्रॉपर एक अच्छा सा मिशन दिया जाता है, परमानेंट फंक्शन दिया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो परमानेंट का क्या मतलब है, वो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन मैच्योर सेल्स का ग्रुप है, और उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, जैसे कि जाइलम फ्लोएम, भाई वाटर का कंडक्शन कराना है, मिनरल्स का कंडक्शन करवाना है, तो एक पर्टिकुलर वर्क हो गया, राइट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करनी है, ग्रोथ बढ़ानी है। डन। चलो अब हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसमें भी दो तरीके से बांटा गया है। बेस्ड ऑन पोजीशन एंड बेस्ड ऑन origin and development। यदि हम बात करें origin के हिसाब से तो we have three kind of मैस्मेटिक टिश्यू। प्रोमिनेंट या प्रीमोडियल मैस्मेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। अब बेस्ड ऑन पोजीशन पे बात करें कि भाई प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पर मैस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, पोजीशन कहाँ कहाँ है, तो हमारे पास बात करेंगे एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, हम फर्दर बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमने जो पढ़ना है वो मैस्मेटिक टिश्यू पढ़ना है, तो इसको एक बार यहीं पर ही होल्ड करके पहले थोड़ा सा परमानेंट टिश्यू के बारे में देख लेते हैं, फिर आएंगे हमारे मैस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, राइट। चलो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, जाइलम परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरनकाइमा। ठीक है, फिर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में वी हैव टू काइंड ऑफ टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में भी फर्दर टाइप है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में हमें देखने को मिलेगा वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। राइट, फ्लोएम की हम बात करें तो सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब सुनो कहानी क्या है। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे परमानेंट में। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। ये क्या सेल्स हैं, यहां पर हम बोलेंगे कि कुछ सेल्स लिविंग है, कुछ सेल्स डेड है। ठीक है, कुछ सेल्स लिविंग है, कुछ सेल्स डेड है। परमानेंट कब बोला, जब वो कोई एक स्पेशल फंक्शंस को अदा करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें हमने बोला सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, कंडक्टिंग वर्क होगा, हमारे मिनरल का कंडक्शन होगा, हमारे वाटर का कंडक्शन होगा, तो बहुत बड़ा काम है। मिनरल और वाटर ना मिले प्लांट को तो प्लांट तो हो गया, काम हो गया उसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। जब हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। लेकिन बच्चों, जो पार्ट है, जो चैप्टर है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। इवन कुछ भी लाइफ में डिफ़िकल्ट नहीं होता है जब तक आप चीज़ को समझ ना लो। जैसे ही आप उस चीज़ को समझ लिए होते हो, उसके बाद में आपको ये अरे ये तो बहुत ईजी था। जैसे कि आप 10th क्लास में होते हैं तो आपको 10th टफ लगती है, लेकिन जैसे ही आप 10th को कवर करके 11th में आ जाते हो, अरे बहुत इजी थी, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, एक बार समझ लोगे तो चीज़ें इजी हो जाएगी। हम ऐसा ही कहते हैं। वैसे ही नीट में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप एक एक चैप्टर को आप क्या करोगे, देखो चैप्टर को सबसे पहले तो देखो वेटेज किस में, किस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है उसको निकाल लो। उस वेटेज वाले चैप्टर में भी कौन से टॉपिक में वेटेज है उसको अलग से कर लो। फिर उस पर फोकस करो कि कौन सी लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसी नॉलेज है। तब जाकर के बच्चों थोड़ा सा हमारा जो ब्रेन है वो एकदम क्लियर हो पाएगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही कुछ भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब चीज़ें ईजी है। बस हम ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ होगा। राइट, तो अब हम बात करें जाइलम एंड फ्लोएम में। यहाँ पर पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये कैसी सेल है, लिविंग सेल है। ठीक है, और ये कैसी हैं, डेड सेल है। फिर हम जाइलम एंड फ्लोएम में बात करें तो वेसल, ट्रैकेट एंड फाइबर ये तीनों के तीनों डेड है। वहां पर लर्न करने का तरीका बताऊं क्या? देखो ये पैरेन्काइमा है, यहाँ पे भी क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। तो डेफिनेटली हम पैरेन्काइमा को क्या बोल रहे हैं, ये लिविंग है। ऐसे ही तो हमने पहले बोला है, तो यहाँ पर भी हम यही बोल रहे हैं, कुछ नई बात नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा सेल्स, ये तीनों लिविंग है। फाइबर डेड है, तो यहाँ पर भी तो मैंने फाइबर को डेड ही बोला है।
ठीक है, लर्न करने की ट्रिक्स दे रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने फाइबर को डेड बोला है, यहाँ पर भी मैंने फाइबर को डेड बोला है, कौन सी नई बात बोली है? तो कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जहाँ तुम्हें लगे ना कि कैसे कैसे कैसे, तो ट्रिक्स बना लो दिमाग में चीज़ें। ब्रेन सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रांग होता है जब हम इसका यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइबर को डेड बोला है, यहाँ पर भी फाइबर को डेड बोला है, यहाँ पर पैरेन्काइमा को लिविंग बोला है, यहाँ पर भी पैरेन्काइमा को लिविंग बोला है, और यहाँ पर भी पैरेन्काइमा को लिविंग बोला है। कोई डाउट है? ये हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू। जो बात करनी है वो बात करनी है हमें मैरिस्मेटिक टिश्यू के ऊपर, ठीक है। आ जाओ, मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? मैरिस्मेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएट है। अनडिफरेंशिएट आगे फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? डिवाइड करता है, पर्टिकुलर फंक्शन पे नहीं जाता है। सेल हैव डिवीजन कैपेसिटी कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल, क्योंकि उसको मेच्योर होने का वक्त ही नहीं मिलता, वो तो कहता है कि भैया डिवाइड होनी है। परमानेंट टिश्यू फुल्ली डिफरेंशिएट, पर्टिकुलर वक्त में जाएगी, बिल्कुल पर्टिकुलर। पैरेन्काइमा का ये काम है, कोलेनकाइमा का ये काम है, स्क्लेरेन्काइमा का ये काम है, जाइलम का ये काम है, फ्लोएम का ये काम है, बिल्कुल परमानेंटली वर्क मिलेंगे। कंपोज्ड ऑफ मेच्योर सेल, मेच्योर सेल है तभी तो काम कर पाएंगी, इमेच्योरिटी से काम होता ही नहीं है, राइट। चलो फिर अब है टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। डन। चलो अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, जो इंपॉर्टेंट है, जो इस पार्ट में हमें समझना है, ठीक है, कि है क्या चीज मैरिस्मेटिक टिश्यू, है क्या चीज, ये हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है। मेरिस्टेम, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। क्या बोला? मेरिस्टेम क्या है? एक स्पेशल रीजन पे प्रेजेंट होता है, उसी रीजन पे जहां पर सेल डिवाइड होनी है, राइट। एक पर्टिकुलर मतलब जगह पर होगा प्लांट के अंदर कि भैया इस पोजीशन पे, हमने बोला ना मैरिस्मेटिक टिश्यू को हमने पोजीशन के हिसाब से डिवाइड किया। क्यों? एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो डिवीजन होगा, हर जगह डिवीजन होता रहेगा तो फिर ग्रोथ कैसे करेगा प्लांट? ग्रोथ करेगा तो मैच फंक्शन कैसे करेगा प्लांट, राइट। सो मेरिस्टेम टर्म वाज गिवन बाय नेगेली, नेगेली ने दी है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कहाँ से मिला है? मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब है जो डिवाइडिंग स्टेज में हो, जो डिवाइड करे। इज दैट क्लियर? चलो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। अब तुम खुद सोचो कि यदि कोई चीज है, ठीक है, उसको बार बार डिवाइड होना है, ठीक है। ये एक सेल है, अब कहानी ढंग से समझना, ये एक सेल है बहुत बड़ी, यहाँ पे इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, तो इसको डिवाइड होने में वक्त लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो मैरिस्मेटिक सेल्स होती हैं वो छोटू छोटू होती हैं, एकदम छोटू छोटू सी, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है, ठीक है। कैसा मिलेगा हमें? डेंस साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि बार बार डिवाइड हो रही है तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा। स्मॉल इन साइज होगी, स्मॉल इन साइज होंगी सेल। क्यों? क्योंकि और कैसी होंगी? यदि सेल बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में होगी तो उसके अंदर वैक्यूल भी लार्ज होगी, और मैरिस्मेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल है तो वो कैसी होगी? स्मॉल इन साइज होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स को यहाँ छोटा रहना है, स्मॉल इन साइज रहना है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों? भैया न्यूक्लियस में थोड़ा डिवीजन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, ये अपने साइज में ही है। डन। फिर हमने बोला कि जो वैक्यूल है वो एब्सेंट है, और यदि है तो छोटी है, स्मॉल है। फिर मैंने बोला यहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो है ही नहीं। क्यों होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? क्यों होंगे? इसको कौन सा अपना एक मैच्योर स्टेज में आकर के अपनी रक्षा करनी है? ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो डिवाइड होना है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जरूरत ही नहीं है, राइट। अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है ये वाली सेल्स। और क्या क्या हो सकता है? सोचो जल्दी से। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं मिलेंगे,
सेल्स कॉम्पैक्ट मिलेगी, यानी कि सेल के बीच में स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है, स्पेस नहीं मिलेगा। और क्या क्या हो सकता है, जो वॉल है इसकी वो कैसी होगी, थिन होगी, सेकेंडरी वॉल तो एब्सेंट है, तो प्राइमरी वॉल जो होगी वो थिन होगी। आ गई बात समझ में मेरिस्टेमेटिक सेल में। चलो आ जाओ देख लेते हैं कि हमारा ये क्या बोलता है। इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, यस। सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम, देखो सेल साइकिल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, हाँ है ना, सेल साइकिल जहाँ चल रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइडेशन हो रहा है, तो सेल साइकिल का तो इंपॉर्टेंस होगा। सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम कॉन्टिन्यूस स्टेज, एक्टिव स्टेज में होती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कैसे स्टेज में होगी, एक्टिव स्टेज में होगी। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल विच इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी, क्योंकि यदि तुम इसको कॉम्पैक्ट बना दो, रिजिड बना दो, तो ये डिवाइड होने में बोलेगी मैं नहीं हो रही, और ऊपर से सेकेंडरी वॉल और बना दी, मैं बिल्कुल भी नहीं डिवाइड होंगी, मैं मैच्योर सेल में जाऊंगी और मैं अपना काम करूंगी, कॉम्पैक्टली बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन मतलब हम क्या बनाएंगे उसको, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में जाएंगे तो परमानेंट बनाएंगे, तो ये चीज मेड से नहीं होगी। तो हम क्या चाहते हैं, प्राइमरी वॉल थिन हो, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोजिक होती है डेफिनेटली। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। सेल्यूलोज ऑफ मेरिस्टेम आर स्मॉल एंड जनरली आइसोडायमेट्रिक, टंटनान 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 टंटनान, मतलब सबका आइसो बोले तो समान, ठीक है। डायमेट्रिक बोले तो हमारा मतलब होगा कि डायामीटर, तो समान डायामीटर की सेल होगी। आइसोडायमेट्रिक यानी कि समान डायामीटर वाली सेल्स होंगी। इज दैट क्लियर? दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था साइटोप्लाज्म कम है तभी तो डेंस है, ठीक है, तभी तो छोटू है। लेकिन दे हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नॉर्मली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स नॉर्मली एब्सेंट होती है, बट यदि प्रेजेंट है तो स्मॉल इन साइज होगी। मैथमेटिक सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, ठीक है, क्यों, बार बार डिवीजन करना होगा तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, हाईली एक्टिव होगी, क्यों, क्योंकि उसको रिजर्व फूड का कोई मतलब ही नहीं है, रिजर्व फूड उसके अंदर नहीं होगा, वो तो भैया मेटाबॉलिज्म आया खाया वापस से डिवाइड हुआ, आया खाया वापस से, कहाँ से रिजर्व करेंगे, डन। सो प्लास्टिड आर एब्सेंट इन मेरिस्टेम, यहाँ पे प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है। इफ दे आर प्रेजेंट ओनली प्रोटोप्लास्टिड स्टेज में होगा, प्लास्टिड यदि प्रेजेंट होता भी है तो प्रोटोप्लास्टिड स्टेज में होगा। दे डू नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर सेल्स के अंदर कोई स्पेस नहीं होगा। सेल्स आर क्लोजली अरेंज, क्लोजली फिटेड, कॉम्पैक्ट होंगी। इरगैस्टिक, ठीक है, इरगैस्टिक यानी कि जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, उसका कोई अता पता नहीं होता इन सेल्स में। डन। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक सेल, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। वी हैव 3 टाइप ऑफ मैथमेटिक सेल्स, ठीक है, मैथमेटिक टिश्यूज, प्रोमेरिस्टेम या प्रीमोर्डियल पेरिस्टेम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब हमारी जो बात आती है बच्चों वो आती है और पोजीशन के हिसाब से होगी हमारी एपिकल, हमारा इंटरकैलरी, हमारा लेटरल। सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और ओरिजिन के हिसाब से क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मेरिस्टेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे मेरिस्टेम है, प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम क्या है, इसको मैंने क्या बोला, इनिशियल्स है, ठीक है, हमने बोला मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स हैं। ये कहां पर मिलेगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगी। क्या बनाएगी, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगी। ये लो प्राइमरी मेरिस्टेम बना लिया, मेरिस्टेम बना लिया। अब यहां पर बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कब बनेगा, जब डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन का अंतर समझ लो पहले तो, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन
रीडिफरेंशिएशन। जब ये अंतर समझ जाओगे तो इजीली पता लग जाएगा कि वहां पर अपन ने डी डिफरेंशिएशन क्यों लिखा, क्यों हमने रीडिफरेंशिएशन कराया, क्यों क्यों डिफरेंशिएशन हुआ। देखो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेल डिवाइड कर रही है और डिवाइड करके वो सेम लीनिएज में डिवाइड करने के लिए वापस चली जाएंगी, ठीक है, सेम लीनिएज के अंदर फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं जब उसमें डिफरेंशिएशन होता है। डी डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, और ये सेम लीनिएज में होती है तो ये क्या होती है, लेस स्पेसिफिक होती है, ठीक है, लेस स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वापस से वो डिवीजन में चली जाती हैं। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन जब कराओगे सेल को, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये करेंगी एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ वर्क, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ जाएंगी और कुछ ये जाएंगी डिवीजन की तरफ, कुछ तो जाएंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ और कुछ जाएंगे डिवीजन की तरफ, जो सेल्स में डी डिफरेंशिएशन होगा। रीडिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, अब ये बोलती है कि बस अब मैं फर्दर डी डिफरेंशिएशन नहीं करूंगी, अब मैं फर्दर डिवाइड नहीं होंगी, तो ये कहां जाती है, एक तो ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हो जाती हैं, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये परमानेंटली सेल्स में चली जाती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन में आ जाती हैं, और जो डिवाइडेशन है डिवाइड करना बंद कर देती हैं। इज दैट क्लियर, तीनों टर्म समझ में आ गई। क्या बोला, डिफरेंशिएशन जहां पर लेस स्पेसिफिक होंगी, डिवाइडेशन के लिए वापस से चली जाएंगी। डी डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएट सेल हैं, जो डिफरेंशिएट सेल्स हैं उनको मैच्योर करेंगी, ठीक है, मैच्योर होंगी, डी डिफरेंशिएशन में मैच्योर होंगी तो कोई पर्टिकुलर फंक्शन में जाएंगी, परमानेंट की तरफ जाएंगी, लेकिन कुछ उसमें से फिर भी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखेंगी, ठीक है। इन केस ऑफ रीडिफरेंशिएशन वो कहती है कि भैया मैं बार बार डिवाइड नहीं होंगी, मैं हो गई, अब मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करना चाहती हूँ, ठीक है, वो क्या बनाएंगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन पे चली जाएंगी, परमानेंट होना चाहती हैं, वो आगे जाकर के कोई भी डिवाइडेशन नहीं करना चाहती है। इज दैट क्लियर, चलो अब आ जाओ, अब इसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे। प्रीमोर्डियल सेल ने प्राइमरी मेरिस्टेम बना लिया, अभी डिवीजन चल रहा है, डिफरेंशिएशन हुआ, तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, जो सेल है, ठीक है, वो कैसी होंगी, लेस स्पेशलाइज्ड होंगी, पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा और डिवाइडेशन की कैपेसिटी अभी भी है, डिवाइड होने की कैपेसिटी अभी भी है। प्राइमरी मेरिस्टेम में जब डिफरेंशिएशन हुआ तो उन्होंने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक पर्टिकुलर वर्क पे तो जाएंगी, ठीक है, लेकिन डिवाइड होने की कैपेसिटी रखेंगी। प्राइमरी परमानेंट वाली जो ये सेल्स बनी है, इसमें से एक सेल बोलती है मैं वापस से डिवाइड कर लूंगी, लेकिन एक सेल बोलती है कि नहीं, मैं डी डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेम में जाऊंगी, मैं थोड़ा सा काम करना चाहूंगी और डिवाइड भी होना चाहूंगी, तो यहां पर भी दो सेल बना लूं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जब बना तो वो क्या बोलता है, ठीक है, एक बार मैं डिवाइड होना चाहूंगा, एक बार मैं फंक्शन करना चाहूंगा, यहां पर अब स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे लेस स्पेशलाइज्ड थी सेल, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हुई लेकिन मैच्योर नहीं हुई, ठीक है, हम परमानेंट में जब फाइनली परमानेंट आ जाता है तो हम मैच्योर बनाते हैं, अभी ये इमेच्योर ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सेकेंडरी मेरिस्टेम में रीडिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पर भी सेल बनती है, ये क्या करती है,
जो डी डिफरेंशिएशन की सेल्स हैं उनको मैच्योर करने का काम करेगी, और जब मैच्योर काम करेंगी तो परमानेंट होना पसंद करेंगी, तो क्या बना लेगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेगी। अब ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या बोलेंगे, हम तो एक फर्दर काम करेंगे, अब हम आगे डिवाइड नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? कहानी समझ में आ गई? अब आ जाओ प्रो मैरिस्टेम या प्रीमोर्डियल मैरिस्टेम में। प्रो मैरिस्टेम इज मैरिस्मेटिक इनिशियल्स और इट फॉर्म्स प्राइमरी मैरिस्टेम। फिर प्राइमरी मैरिस्टेम, मैरिस्मेटिक सेल्स डेवलप फ्रॉम प्रो मैरिस्टेम आर नॉन एज प्राइमरी मैरिस्टेम। इट अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ। इनिशियल्स है, इनिशियल से बनी है ना, तो क्या होती है, अर्ली स्टेज पे ही हमें दिखना शुरू हो जाती हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट बॉडी। ठीक है, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है या प्राइमरी परमानेंट सेल्स होती हैं उनको बनाने में ये हेल्प करती है। कौन? प्राइमरी टिश्यूज। नाउ सेल्स आर ऑलवेज इन डिवीजन। मैंने क्या कहा था कि वहां पर सेल्स डिवीजन करती रहेंगी, फेज एंड फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हुआ। एग्जाम्पल, अभी जब हम पोजीशन के हिसाब से मैथमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल और जो इंटरकैलरी है वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हमारे प्राइमरी मैरिस्टेम होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी मैरिस्टेम होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो एपिकल मैरिस्टेम, इंटरकैलरी मैरिस्टेम, इसके अलावा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जब अपन वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ सेकेंडरी मैरिस्टेम। सेकेंडरी मैरिस्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या बना? सेकेंडरी मैरिस्टेम बना। फिर सेकेंडरी मैरिस्टेम अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मैरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद में तो बनेगा, पहले प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगी, फिर ही तो सेकेंडरी ग्रोथ आएगी, राइट? तो बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मैरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन चुकी होगी। तो सेकेंडरी मैरिस्टेम क्या करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ कौन शो करेगा? जो प्राइमरी टिश्यूज होंगे, ये ध्यान रखना। दो तरह की ग्रोथ होती है हमारे इसमें, एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ बोलती है मैं तो लंबा होऊंगा, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ बोलती है मैं तो लंबाई की तरफ बढ़ूंगा, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो बोलता है मैं विड्थ बढ़ाऊंगा अपनी, ठीक है, हमारी चौड़ाई बढ़ाऊंगा। डन। सो एग्जाम्पल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम डाइकॉट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, इसके अलावा हमारे को क्या मिलेगा? लेटरल मैरिस्टेम, लेटरल मैरिस्टेम भी हमें मिलेगा। नाउ मैरिस्टेम बेस्ड ऑन द लोकेशन, लोकेशन के पोजीशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मैरिस्टेम आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सा है यहीं पर ही समझ लो, फिर आगे बस रीड करेंगे। एपिकल मैरिस्टेम, याद करो, शूट एपिकल मैरिस्टेम और रूट एपिकल मैरिस्टेम। ठीक है, ये क्या होगा? हमने बोला था कि जो रूट का टिप होगा, ठीक है, जो रूट का टिप होगा वहां पर हमें मिलेगा रूट एपिकल मैरिस्टेम, और जो शूट का टिप होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, जहां से शूट निकलती है उसको हम बोलेंगे शूट एपिकल मैरिस्टेम, राइट। फिर है इंटरकैलरी मैरिस्टेम। इंटरकैलरी मैरिस्टेम क्या होती है? यहाँ पर ग्रोइंग होती है, ठीक है, ग्रोइंग होती है, लंबा। देखो एपिकल मैरिस्टेम अभी हमने बात करी थी, किसमें था? प्राइमरी मैरिस्टेम। प्राइमरी मैरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी प्राइमरी ग्रोथ के लिए, लंबाई बढ़ाएगी, तो ये लंबाई इधर बढ़ाएगी, ये लंबाई इधर बढ़ाएगी, ठीक है, आगे बात समझ में। अब तुम बोलोगे मैम इंटरकैलरी मैरिस्टेम प्राइमरी मैरिस्टेम में कैसे हेल्प कर रही है, क्यों? इसका एग्जाम्पल है, देखो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे रनर का, ठीक है, रनर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रनर याद है, हम बात करते हैं ग्रास की, ठीक है, एनिमल आएगा, एनिमल ग्रास को ग्रेजिंग करेगा, चारा अपना खाएगा, तो क्या करेगा? ये तुम खुद भी कर सकते हो, चारा नहीं भी खाओ तो तुम क्या करोगे? ग्रास को तोड़ो। जैसे कभी कभी हम जाते हैं गार्डन में, बातें करते करते हैं और ग्रास को नीचे से तोड़ते जाते हैं, तो तुमने क्या हुआ? उसको जड़ से नहीं उखाड़ा, कुछ शूट वाला पार्ट,
ठीक है, कुछ शूट वाला पार्ट उसके ग्राउंड में बच जाता है, तो तुमने इसको प्रॉपर नहीं उखाड़ा, कुछ शूट वाला पार्ट यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये जो शूट वाला पार्ट है, ठीक है, हमने क्या बोला, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, लेकिन कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो यहाँ पर जमावाड़ा कर लेते हैं अपन, अक्यूमुलेट हो जाता है, और अक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, ये फर्दर वापस से ग्रोथ करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है, शूट की लंबाई बढ़ रही है, तो इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेरिस्टेम का। इज दैट क्लियर? फिर लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर देख रहे हो, ये रहा लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करेगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में काम करेगा, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। डन। चलो, apical meristem, it is an example of primary meristem, the meristem which occurs at the tip of root and shoot produce primary tissues called as apical meristem. root के apical पे root apical meristem, shoot के apical पे तो shoot apical meristem. they are responsible for increase the length of plant organ, that means primary growth. primary growth. Done. It means they are responsible for primary growth. Example, root apex, root apical meristem, shoot apex या फिर shoot apical meristem. चलो, अब यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम आप देखोगे, हम फर्दर पार्ट पढ़ेंगे सेंट्रल सिलेंडर। क्या होगा, जहाँ पर अपना वेस्कुलर सिस्टम आएगा, ठीक है। प्रोटोडर्म क्या बनाएगी, फर्दर एपिडर्मिस बनाएगी, ठीक है। इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स, इनिशियल्स हैं यहाँ पर, यानी कि इनिशियल्स प्रीमोडियल मेरिस्टेम, राइट। फिर इनिशियल्स ऑफ कैप रूट और रूट कैप, ये रूट कैप वाला, ठीक है। रूट कैप, जोन्स ऑफ रूट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रूट कैप क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। टिप जब अंदर की तरफ जाएगी तो उसको डैमेज होने से बचाती है रूट कैप, ठीक है। उसके ऊपर वाला पार्ट हमने पढ़ा था, मैथमेटिक वाला था, जहां पर फर्दर डिवीजन होता रहता है। याद आ गई वाली, सारे जोन्स पढ़ लिए हैं बच्चों अपन ने। फिर हम बात करें शूट के अंदर, शूट के अंदर लीफ प्राइमोडियम, प्राइमोडियम है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इनिशियल्स हैं जो कि फर्दर ग्रोथ में हेल्प कराएंगे, जो प्राइमरी हमारे मैथमेटिक टिश्यू बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शूट एपिकल, मैथमेटिक जोन यही होता है। एक्सिलरी बर्ड, जो साइड में, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, लीफ के एक्साइल पर प्रेजेंट होती है, लीफ के एक्साइल पर प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बर्ड। डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, आगे जाकर के वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, जाइलम फ्लोएम। डन। आ जाओ, हेबरलेंट divide meristem, it is a primary meristem, that is apical meristem, into 3 regions on the basis of function. जो हेबरलैंड थे उन्होंने बोला एपिकल मेरिस्टेम के लिए, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम को उन्होंने फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। अब इनके अलग अलग काम है, ठीक है। हमारे पास अब 3 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक हो जाएगा ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक हो जाएगा VTS, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एक हो जाएगा GTS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस आधार पर हेबरलैंड ने उसको 3 भागों में बांट दिया। क्या हो जाएगा, प्रोटोडर्म, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि प्रोकैम्बियम और ग्राउंड टिश्यू मैरिस्मेटिक। तो ये क्या होता है, प्रोटोडर्म इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, तभी तो एपिडर्मिस बोल रहे हैं, बाहर की लेयर आउटर मोस्ट ही तो होती है। By the activity of protoderm, epidermal tissue system ETS का फॉर्मेशन होगा। फिर ETS इंक्लूड, अब ETS के पास क्या क्या है जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, स्टेम हेयर, शूट हेयर, ट्राइकॉम्स एक्सेट्रा, ठीक है। रूट हेयर का हमने पढ़ लिया था, कहाँ से आ रही थी। प्रोकैम्बियम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेट, देखो कैम्बियम, कैम्बियम हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जाइलम फ्लोएम का निर्माण होगा। VTS इंक्लूड जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स। फिर हम बोलेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यू, जिसके अंदर पिथ, पेरिसाइकिल, इनका फॉर्मेशन होता है। द सेल्स दिस रीजन थिन वॉल्ड एंड आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक यानी कि समान डायमीटर वाली। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस सेल्स, ग्राउंड टिश्यूज बनेंगे। GTS क्या क्या इंक्लूड करेगा, हाइपोडर्मिस नीचे वाली लेयर, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस,
पेरीसाइकिल पिथ रेज, मेड्यूलरी रेज, पिथ, मेड्यूल, ये सारे की सारी चीजें हम फर्दर पढ़ने वाले हैं आगे वाले पार्ट्स में। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम का। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू के बीच का पार्ट है, ठीक है। बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेम लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इंक्रीजेस, दैट मीन्स ये भी किस में हेल्प करेगी? प्राइमरी ग्रोथ में। तो दे अकर्स इन ग्रासेस, रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग ऑफ हर्बीवोर्स, जैसा कि मैंने बताया ग्रासेस के एग्जाम्पल से। दे मे बी प्रेजेंट इधर एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ग्रास किसका एग्जाम्पल है? मोनोकॉट का ही तो है, तो बेसिकली मोनोकॉट में पाए जाते हैं। सो सिंपल एग्जाम्पल ग्रासेस, बैम्बू, शुगर केन एक्सेट्रा, राइट। चलो फिर हम देखते हैं इक्विसिटम और एट द बेस ऑफ नोड। इक्विसिटम एग्जाम्पल है, ये क्या होगा? एट द बेस ऑफ नोड पे प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पलमेंट। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, ये भी क्या होंगे? लीफ के बेस पे प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल फिन्स एंड मोनोकॉट्स। बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेम बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है, बिकॉज दे अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ, अर्ली इन द लाइफ पे आ जाते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में कौन से मेरिस्टेम हेल्प करते हैं? इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम। दे आर शॉर्ट लीव्ड एंड सून कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, राइट। नाउ lateral meristem both primary and secondary in origin, mostly secondary in origin, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ऑरिजिन हो सकता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? सेकेंडरी ऑरिजिन होता है। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री से लेकर के, टाइप से लेकर के पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, उसके भी टाइप पढ़ लिए, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, राइट। आई होप, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। फिर मिलेंगे हम परमानेंट टिश्यू में, जब तक इसके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, राइट। थैंक यू।